मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल SC/ST एसोसिएशन को धन्यवाद वन सेकेंड देना चाहता हूँ। इन लोग जो आज का दिन में मतलब यही शुभ दिन में ये कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, उसके लिए रियली मैं धन्यवाद देता हूँ। सिमिलरली जो मेरा असेट है आज का दिन में NBCC का असेट बोलेगा तो हमारे पास कोई असेट नहीं है। हमारा एम्प्लॉई हमारा असेट है। 2300 एम्प्लॉयज़ है, ये NBCC का असेट है। और इतना स्किल्ड मैन पावर कोई भी कंपनी में नहीं है। हमारे पास बहुत सारा USP है, वो कोई PSU का पास नहीं है। एग्जांपल रीडेवलपमेंट करने वाला काम जो मोतीबाग हमने बनाया, नहीं तो उसी का किदवई नगर बनाया, नरोजी नगर बनाया, ये बिज़नेस आगे भी बहुत सारा साल चलने वाला है। ये USP किसी का पास नहीं है। सो NBCC के पास ये USP है। गवर्नमेंट आज का दिन में तीनों प्रोजेक्ट में 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, रादर गवर्नमेंट को हम वापस मिनिस्ट्री को वापस दे रहा है। ये प्रोजेक्ट्स करेंटली ओनली दिल्ली में चल रहा था, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं स्टेट लेवल पे। उसी का सक्सेस स्टोरी पे एक केरला का हाउसिंग बोर्ड का रीडेवलपमेंट काम चालू करने वाला है। सो वो अगर सक्सेस होगा तो अक्रॉस इंडिया ये करना। इसका अलावा भी बहुत सारा काम हमारे पास है, डाइवर्सिफिकेशन भी कुछ जाना पड़ेगा। NBCC ओनली बिल्डिंग्स में नहीं है, और भी कुछ एरिया में हम सोच रहे हैं। एग्जांपल रेलवेज में, इरिगेशन NBCC पहले कभी काम नहीं किया था। अभी नागपुर में हम एक काम इरिगेशन का काम NBCC सक्सेसफुली कंप्लीट किया हुआ है। आफ्टर 8-10 साल बाद में उनको फार्मर्स को पानी मिला, वो प्रोजेक्ट भी स्टॉप था। सिमिलरली अम्रपाली प्रोजेक्ट्स एक है, वो प्रोजेक्ट्स 45,000 होम बायर्स, वो मकान नहीं था, उन लोग हर दिन कोर्ट का धक्के खा रहे थे। उन लोग को आज का दिन में हमने 15,000 मकान कंप्लीट किया हुआ। उसमें भी गवर्नमेंट का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट है, उसका चाहते में मतलब हम लोग काम कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का डेडिकेशन एंड सुप्रीम कोर्ट का टीम, कोर्ट रिसीवर एंड ऑफ कोर्स बैंक भी मदद किया हुआ हमको वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करने के लिए। सो सिमिलरली 2.5-3 लाख मकान अभी NCR में स्टॉल्ड है, वो भी हमारा फ्यूचर एक प्रोजेक्ट हो सकता है। इसीलिए NBCC के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा असेट्स है, एम्प्लॉय। सो ये दोनों होगा तो, एंड कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, कंसल्टेंट भी है। सो NBCC का सक्सेसफुल स्टोरी के लिए मेरे ख्याल से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको वापस अप टू 2018-19 तक NBCC आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर था, लगातार 12-13 साल MOU का पैरामीटर का हिसाब से। कोविड का बाद में थोड़ा हम लोग स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए 18-19 से, बट अभी वापस कंपनी पीक में है। एंड शेयर मार्केट इन्वेस्टर हमारा कॉन्फिडेंस में, मतलब उन लोग का कॉन्फिडेंस सबसे, मतलब मेन क्लाइंट्स को थोड़ा ये करना। बिजनेस डेवलपमेंट भी लास्ट ईयर हमारा 4-5 हज़ार करोड़ था, इस ईयर 7-8 महीने में हम 7,000 करोड़ का किया हुआ है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। पहले NBCC अकेले थे, मेरा इसमें स्पीच में भूल गया था। अभी NBCC का साथ 4 और कंपनी है। एक HSCC है, हॉस्पिटल सर्विसेज, HSCL है इंफ्रास्ट्रक्चर में, NSL मेंटेनेंस का काम कर रहा है। पहले ये तीनों एरिया में थोड़ा हमको ये था, सेटबैक था, वो एरिया भी हम कवर किया हुआ है। इसीलिए NBCC के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अच्छा सर, अक्सर ये देखा जाता है कि यूनियन और मैनेजमेंट में समन्वय नहीं बैठता है, बात नहीं बनती है। आज एक साथ एक मंच पे आए हुए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसका आंसर शायद मेरे से नहीं पूछना चाहिए, आप इनसे पूछना चाहिए, ये बेटर जज होगा। बट मेरे को यूनियन नहीं है, मेरा एम्प्लॉय, मैंने फर्स्ट वर्ड बोला NBCC का असेट। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ONGC NTPC का पास बहुत सारा असेट है, NBCC का पास एक ही असेट है, एम्प्लॉयज़, और थोड़ा सा हमारा रियल एस्टेट कुछ प्रोजेक्ट्स होगा। सो वो असेट को मैं आगे लेके जाना। मैंने HSCL का स्टोरी आपको बताया था, वहाँ भी कोई डिमांड नहीं था। उनका डिमांड था एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को रेगुलराइज कर दो, और उसमें भी हम काम कर रहे हैं। सो उसका अलावा उनको PF नहीं तो टाइमली सैलरी देना, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का भी सैलरी रिवाइज किया। क्यों? उन लोग मतलब 20-30 हज़ार रुपये में सैलरी में काम करता था, NIT IIT प्रोडक्ट्स। उन लोग का कभी आते तो मतलब एक रिक्वेस्ट था, सर हमारा कुछ देखिए, बट उसका वेज रिविजन किया, वैसे किया। तो यहाँ ये कंपनी में तो सब कुछ करेंगे। सो वो फुली मतलब अगर यूनियन, मतलब एम्प्लॉय, सब लोग, मैनेजमेंट, सब अगर एक ही प्लेटफॉर्म में, मैं यही बताना चाहता था, अगर टीम जीतने के लिए सब लोग का कंट्रीब्यूशन चाहिए, यूनियन का कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तब भी टीम सक्सेस हो सकता है। अदरवाइज आपको रिसेंटली इंडिया का मैच हम 10 मैच हार के लास्ट मैच में, मतलब जीत के लास्ट मैच में हारना पड़ा, वो नहीं करने वाला हूँ मैं, उसका ख्याल रखने वाला हूँ। सो हमको सब प्यारे से टीम लेके जाना,
सो दैट एनबीसीसी का सक्सेसफुल स्टोरी ऐसे आगे ऊपर जाते रहे। मैं पहले तो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे आपके माध्यम से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ। मैंने एक बड़ी समस्या आपको एक बताई, जो जनरल एक समस्या इस देश में मैनेजमेंट और मैन में रहती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी समस्या का निदान ढूंढने से पहले उसका कारण ढूंढना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं मैनेजमेंट में भी रहा हूँ, टॉप मैनेजमेंट में। तो समस्या का मैं मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट की कि किसी भी मजदूर की, एम्प्लॉय की समस्या का निदान करने से पहले उसका कारण समझना होगा। कारण क्या है, चाहे वो भेदभाव हो, ट्रांसफ़र प्लेस पोस्टिंग में हो, डिपार्टमेंट में, डिफरेंट में। तो जब अगर उस समस्याओं को ये एक नज़र से अगर देखेंगे तो समस्या पैदा नहीं होगी। जब समस्या पैदा ही नहीं होगी तो निदान की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। आज कंपनी की प्रतिष्ठा अगर कहीं भी बढ़ रही है या कहीं पर कोई डेंट होता है तो उसके सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो रहता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द मैन और द एम्प्लॉय। तो एसोसिएशन का काम है कि दोनों को सामंजस्य बना के रखना, कि दोनों में कन्फ्लिक्ट इस हद तक ना चला जाए जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो। तो हम उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म ही हमारी परिवाद ये रहा है कि हमने हमेशा से पिछली हिस्ट्री में हमने जितने भी डायरेक्टर्स और चेयरमैनों ने अपना पद ग्रहण जब भी किया तो उन उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एक समन्वय बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिस पे हम उन प्लेटफॉर्म पे उनको अधिकारियों को लेके आते थे अपने बीच में, ताकि वो मजदूरों की बात भी सुन सकें और समन्वय बना रहे, ताकि समस्या पैदा ना हो, तो कारण निदान ही ना करना पड़े। ये हमारी इस विचार के साथ हमने आज इनका जो है वेलकम किया।